हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, मिस्टर बॉडीगार्ड। ये उसका पार्ट 3 है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मुझे अपनी एक पुरानी डायरी में एक कविता मिली थी जो मैंने पता नहीं कब लिखी। अगर आपको सुनना है तो ठीक, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हो। ये सैड है। मोहब्बत तो सच्ची थी पर किस्मत में ना लिखी थी। तेरी मेरी ये दुनिया यूं टूट जाने लिखी थी। मोहब्बत करके भी हम उस मोहब्बत को हासिल ना कर सके। तेरे बिना जीने की आखिर ये कैसी सज़ा मिली थी। मौत तुझे आई थी, दिए से प्राण वह हमारे भी ले चुकी थी। तेरे बिना हर लम्हे में मुझे वो कांच की तरह यूं बिखेर गई थी। तेरे बिना जिंदा तो रह गए हम, पर मानो जिंदगी जीने की हर वजह ही चली गई थी। ये बस एक छोटी सी सैड कविता थी जिसमें एक लड़की अपना पार्टनर खो देती है और दोबारा वो अपनी लाइफ को वैसे शुरू नहीं कर पाती जैसे कभी उसके साथ थी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फीइंग अपने रूम में लेटा हुआ इन्हीं सारी बातों को सोच रहा था। उसके बाद वह अपने गले पर हाथ लगाता है क्योंकि उसे कोल्ड हो रहा था, तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फीइंग आंखें बंद करता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। फीइंग जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ जाता है। फीइंग दरवाज़ा ओपन करने वाला होता है, लेकिन वह रुक जाता है और वह विंडो की तरफ देखता है। फीइंग जाकर विंडो को ओपन करता है और तभी विंडो के थ्रू वांगशी रूम में आ जाता है। फीइंग बोलता है, ग्रेट, मुझे लगा ही था। वांगशी अपनी एक आईब्रो ऊपर कर कर फीइंग की तरफ देखता है। फीइंग बोलता है, वैसे तुम्हें देखकर एक बात तो साबित होती है कि इंसान पहले बंदर ही था। लेकिन वांगशी फीइंग की किसी भी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता और फीइंग से पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम? फीइंग बोलता है, क्या तुम मुझे कभी शांति से अकेला नहीं छोड़ सकते? वांगशी बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। फीइंग बोलता है, ऐसा लगता है कि मानो मेरी पूरी लाइफ कैद हो चुकी है, जैसे कि मुझे किसी पिंजरे में रखा गया है। वांगशी बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? फीइंग बोलता है, शांति। वांगशी बोलता है, उसके लिए दिमाग में जो कबाड़ा है ना, वो बाहर फेंकना पड़ता है। फीइंग बोलता है, जिसे सुबह शाम तुम्हारी शक्ल देखने को मिले ना, उसका दिमाग तो वैसे भी कबाड़ा हो जाना है। और यह बोलकर वह अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। वांगशी बोलता है, वैसे दिमाग है तुम्हारे पास? वांगशी की बातें सुनकर फीइंग वांगशी को नैरो आइज के साथ देखता है और साथ में और किलस जाता है और इसके बाद बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। वांगशी फीइंग का हाथ पकड़ लेता है। फीइंग बोलता है, छोड़ो मुझे, लेकिन वांगशी ऐसा नहीं करता और फीइंग झटके से अपने हाथ को छुड़ाता है। फीइंग बोलता है, ये मेरी लाइफ है, ओ प्लीज़ इतना इंटरफेयर करना बंद करो। क्या तुम मुझे शांति से कुछ पल के लिए रहने नहीं दे सकते? और फीइंग वैसे भी किलस रहा था। वांगजी समझता है कि अब फीइंग उसकी कोई बात नहीं सुनेगा और फीइंग वहाँ से चला जाता है और वांगजी उसे देखता रह जाता है। इसके बाद फीइंग सड़क पर घूम रहा होता है और खुद को रिलैक्स कर रहा होता है। फीइंग वहाँ से सीधा आइसक्रीम पार्लर जाता है। फीइंग यहाँ पर इसलिए ही आया था कि थोड़ी सी आइसक्रीम खाई जाए। वैसे भी उसे कोल्ड हो रहा था, तो वो सोचता है शायद आइसक्रीम खाकर उसका कोल्ड और चला जाए और उसका आइसक्रीम का मन भी कर रहा है। आइसक्रीम पार्लर जाकर वह अपने मनपसंद फ्लेवर की आइसक्रीम खाने लगता है। उसके बाद जब विंग बाहर आता है तो थोड़ा सा उसका मूड रिलैक्स हो जाता है। बाहर अच्छी हवा चल रही थी। विंग आंखें बंद कर कर उसे एंजॉय करने लगता है, लेकिन तभी उसे वांगशी की याद आती है। विंग इधर और उधर देखने लगता है कि वांगशी उसे फॉलो नहीं कर रहा जैसे वो हमेशा करता है। फिर वह सोचता है कि आखिर वह इस बार में सोच क्यों रहा है और विंग वहीं पर ऐसे ही घूमने लगता है कि एंजॉय कर लो बॉडीगार्ड के बिना अपनी लाइफ। लेकिन पता नहीं क्यों उसे वांगशी की थोड़ी बहुत याद आ रही थी, जैसे उसे समझ नहीं आना चल क्या रहा है। अगर वांगजी उसके पास है उसे तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं है उसे तो भी प्रॉब्लम है। इसके बाद विंग का गला और ज़्यादा दर्द करने लगता है और उसके सर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है। विंग सोचता है, ओ आइसक्रीम शायद कुछ ज़्यादा ही खा ली, अब तो दर्द बढ़ रहा है। और इसके लिए भी वह पता नहीं क्यों वांगशी को ब्लेम करने लगता है। ये सब वैसे उसकी वजह से हुआ है, लेकिन अगर वो यहाँ पे एक बार आ जाता तो उसे चेक नहीं करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। वैसे बोल रहा था कि मेरा बॉडीगार्ड है, पता नहीं अब कहाँ है। फिर वो सोचता है, लेकिन मुझे खुश नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उसने थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ा। ओह,
इस इंसान ने तो मेरे दिमाग की दही बना दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और वह ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वह चलते हुए एक डॉग के टेल पर अपने पैर को रख देता है और उसके बाद वह डॉग विंग के पीछे पीछे और विंग आगे आगे उससे बचते हुए भागता है। उससे बचने के चक्कर में विंग एक पतली सी गली में चला जाता है। उसे वैसे भी डॉग से डर लगता था और अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह किधर को आ गया है। यहाँ पर अंधेरा होता है। विंग का पैर एक पत्थर से टकराता है जिसकी वजह से उसकी एंकल ट्विस्ट हो जाती है और वह वहीं पर गिर जाता है, जिससे उसकी एंकल में भी चोट आती है और साथ में उसके घुटने पर भी। चोट लगने की वजह से वहाँ से ब्लड भी निकलने लगता है और विंग सोचता है अब इससे बुरा और ज़्यादा क्या हो सकता है। वह खड़े होकर चलने का ट्राई करता है लेकिन उसे काफ़ी दर्द होता है और वह दोबारा गिर जाता है। विंग फिर से खड़े होकर चलने में ट्राई करता है और क्योंकि गला पहले से ही दर्द कर रहा था, विंग का मन पूरा रोने का हो जाता है। विंग फिर से चलने का ट्राई करता है और उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। इस टाइम पे विंग एकदम से बोलता है, ओ स्टूपिड बॉडीगार्ड, क्या अब तुम्हें मेरे पास नहीं होना चाहिए? वैसे तुम्हारा काम मुझे गार्ड करने का था, लेकिन अब मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है और तुम हो कहाँ? और उसके बाद वहीं पर वांगशी आ जाता है। विंग वांगशी को देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये यहाँ पे कर क्या रहा है। वांगशी विंग के पास आता है लेकिन विंग ऐसे दिखाता है कि उसे वांगशी की ज़रूरत नहीं है। वांगशी अपने हाथ को आगे करता है लेकिन विंग उसके हाथ पे मारता है और खुद चलने लगता है। वांगशी अपने सर को हिलाता है और सोचता है कि विंग कितना ज़िद्दी है। उसे बेशक वांगशी की ज़रूरत है लेकिन अपने मुंह से वो कहने के लिए तैयार ही नहीं है। वांगजी जाकर विंग को पकड़ता है, रुको, लेकिन विंग वांगजी से मानो खुद को छुड़ाने लगता है, लेकिन वांगशी उसे ऐसा नहीं करने देता। इसके बाद विंग वांगशी को देखता है, यू स्टूपिड बॉडीगार्ड, तुम्हें अब दिखाई दिया, देखो मुझे कितना दर्द हो रहा है। और वह हल्का सा वांगजी के सीने पर हिट करने लगता है और विंग का जितना भी गुस्सा था वो एकदम से रोने में बदल जाता है और वांगशी विंग को ऐसा ही करने देता है क्योंकि इससे एटलीस्ट विंग को शांति मिलेगी, जो सुबह से अब तक वो इमोशनली अनस्टेबल हो गया अपने गुस्से की वजह से, जिसमें वह चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसके बाद विंग थोड़ा शांत हो जाता है और वांगशी विंग को वापस उसके रूम में ले आता है। ओके, अगर किसी को ये वाली चीज़ें अजीब लगी कि यहाँ पे मैंने विंग को थोड़ा वीक बना दिया कि गुस्से में रो पड़ना, तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो जाती हैं कि कई बार आप चाहते हो कि आपके पास कोई ना रहे, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि वो इंसान आपके पास रहे। और होता यही है कि अगर वो ये पूछे कि क्या प्रॉब्लम है तो भी गुस्सा है और ना पूछे तो भी गुस्सा है। और हमें भी समझ आता है कि गुस्सा शायद बेवजह है लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता। एट द एंड वो गुस्सा रोने में कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूफ नहीं कर पाते, चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते और उसके बाद ही शायद माइंड रिलैक्स होता है। तो आई होप कि आप यहाँ पर इस वे में ना देखें कि ये इलॉजिकल है क्योंकि ऐसा हो जाता है। और सेकेंड विंग वीक है क्योंकि इसका वीकनेस से कोई मतलब नहीं है। वांगशी विंग को उसके बेड पर बैठाता है, उसके बाद उसके वार्म्स को क्लीन करता है। विंग बस वांगशी को देख रहा था कि उसे कुछ बोलना है, लेकिन वांगशी विंग को शांत कराता है कि अब पहले आराम कर लो। इसके बाद वांगशी सामान रखने वापस जाता है। विंग अपनी आंखें बंद करता है। उसके बाद वांगशी पानी और मेडिसिन लेकर आता है। विंग वांगशी को देख रहा था। वांगशी बोलता है, तुम्हें कोल्ड है और वैसे भी अब तुमने आइसक्रीम भी खा ली। विंग बस वांगशी को देखता है कि तुम तो वहाँ थे भी नहीं तो तुम्हें कैसे पता, लेकिन वांगशी विंग को आराम करने के लिए बोलता है। इसके बाद विंग बिना क्वेश्चन करे आराम से लेट जाता है और सो भी जाता है। अगले दिन जब विंग की आंखें खुलती हैं तो करीब 10 बज चुके थे और जब वह अपनी आंखें खोलता है उसे अपना सर भारी फील होता है। उसके सर में दर्द था और अभी भी उसका गला थोड़ा दर्द कर रहा था। फिर उसे याद आता है कि भाई उसके तो पैर में भी चोट लगी हुई है। वांगशी विंग के पास आता है। विंग वांगशी को देखता है। विंग कुछ बोलना चाहता था लेकिन वांगशी उसे बोलने से रोक देता है। आराम करो, तुम्हें अभी भी फीवर है। और वह उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है जिसे देखकर विंग मुंह बनाता है कि मानो उसे ये बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन वांगशी उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है जिसे देखकर विंग हैरान होता है, लेकिन उसके बाद वह आराम से वांगशी के हाथों से खाना खा लेता है। विंग को ब्रेकफास्ट कराने के बाद वांगशी दोबारा से उसके वांग्स को देखता है। विंग को मेडिसिन देता है। देखा, तुम्हारी पागलपंती
तुम्हें अभी भी फीवर है और साथ में कल तुमने आइसक्रीम और खा ली, जिससे और तबीयत तुम्हारी बिगड़ गई। विंग अपने सर को नीचे कर लेता है। मैंने सोचा आइसक्रीम खा के देख लेता हूँ, शायद मेरा कोल्ड चला जाए। ये सुनते ही वांगची हैरानी से इसे देखता है कि सच में ये इस दुनिया का तो नहीं हो सकता। ऐसा उल्टा दिमाग किसका चलता है यार। फिंग बोलता है लेकिन ये सब तुम्हारी गलती थी, और वांगशी अपनी एक आईब्रो ऊपर कर कर फिंग की तरफ देखता है। फिंग बोलता है मेरे पैर में चोट तुम्हारी वजह से लगी। वांगशी बस फिंग की तरफ देख रहा था। रियली? फिंग बोलता है अगर तुम टाइम से आ जाते और उस डॉग को भगा देते तो ऐसा मेरे साथ होता ही नहीं। उसके बाद फिंग वांगशी को देखता है। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैंने आइसक्रीम खाई थी, और तुम थे वहाँ पर पूरे टाइम, तो तुम आए क्यों नहीं सामने? और उसके बहुत सारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। वांगशी अपनी फिंगर को उसके होठों पर रखता है। शांत हो जाओ पहले और आराम करो, इसके बाद बात करेंगे। लेकिन विंग तो मानो अभी सारी बातें करना चाहता था, लेकिन फिर भी वांगशी उसे रोक देता है और इसके बाद फिंग आराम करता है। फिंग बोलता है लेकिन मेरे कॉलेज का क्या? फिर वांगशी उसे दिखाता है कि उसने टीचर को और डीन को पहले ही मैसेज कर दिया है। फिंग बोलता है ओके। इसके बाद विंग वांगशी की तरफ देखता है और तुम्हारा ब्रेकफास्ट तुमने करा? वांगशी बोलता है तुम्हें अब याद आया पूछना? और ये सुनते ही विंग अपने फेस को एक क्यूट बेबी की तरह बना लेता है। लेकिन वांगशी इस सोच कर स्माइल करता है कि एटलीस्ट विंग उसकी इतनी फिक्र तो करता है। विंग बोलता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और दिल का तो बहुत अच्छा हूँ, वो तो तुम हो जो हमेशा मुझे बुली करते रहते हो। और वांगशी विंग को देखता है कि आखिर इसने कब बुली करा उसे। विंग बोलता है अब ऐसे देखना बंद करो, सारी गलती तुम्हारी होती है और सॉरी भी नहीं बोलते। वांगशी अपना सर हिलाता है कि विंग बड़े आराम से अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी वांगशी को दे देता है। इसके बाद वांगशी विंग का ध्यान रखता है और बीच में दवाइयाँ खाकर विंग को भी नींद आ जाती है। जब विंग की आंखें खुलती हैं वहाँ पर वांगशी नहीं होता। विंग सोचता है कि शायद वह बाहर होगा। इसके बाद विंग सोचता है जब वांगशी ने आज इसका पूरे दिन ध्यान रखा तो क्यों ना वही अब दोनों के खाने के लिए कुछ बना ले। और विंग किचन में जाते ही है कुछ खाना बनाने के लिए कि तभी उसके पीछे एकदम से वांगशी आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसे देखकर विंग एकदम से डर जाता है और फ्राई पैन उसके हाथ से ही गिर जाता है। इसके बाद विंग वांगशी की तरफ देखता है क्या तुम कभी भी इंसानों की तरह एंट्री नहीं कर सकते? जब देखो मुझे डराते रहते हो। वांगशी बोलता है लेकिन तुम कर क्या रहे हो? विंग बोलता है डांस प्रैक्टिस। वांगशी बोलता है क्या? विंग बोलता है क्या दिख रहा है? किचन में कोई क्या करने आता है? डेफिनेटली मैं कुछ बनाने आया हूँ। वांगशी बोलते हैं किचन में पानी पीने भी आ सकते हैं, बर्तन धोने भी आ सकते हैं, किसी चीज़ को रखने भी आ सकते हैं। विंग बोलता है हाँ ओके ओके मैं समझ गया, किचन में कोई क्या क्या कर सकता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं हम दोनों के लिए कुछ बना लूँ। वांगशी बोलता है नहीं, जाके आराम करो। और विंग फिर भी ट्राई करता है कि वांगशी मान जाए, लेकिन वांगशी ऐसा नहीं करता और विंग को किचन से बाहर भेज देता है। और उसके बाद उन दोनों के लिए खाना वांगशी बनाता है। इसके बाद वांगशी उन दोनों का खाना लेकर आता है। विंग खाने को देखकर कहता है वैसे थैंक यू। और वांगशी विंग की तरफ देखता है। विंग बोलता है वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वांगशी थोड़ा सा स्माइल करता है। विंग बोलता है लेकिन तुम अच्छे भी नहीं हो, ये बात तो डेफिनेटली है। वांगशी सोचता है वाह क्या तारीफ है। इसके बाद विंग बोलता है वैसे मेरी चोट की वजह से अभी दर्द है पैर में। वांगशी बोलता है हाँ और फिर तुम खाना बनाना पूछ गए। विंग पॉट बनाता है। उसके बाद बोलते हैं सीरियसली अगर मैं कुछ अच्छा करना भी चाहूँ तो तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ना। और वह मुंह बनाने लगता है। वांगशी कुछ नहीं बोलता। विंग बोलता है वैसे इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, अगर तुम टाइम से आ जाते तो मुझे इतनी चोट लगती ही क्यों, और अगर तुम्हें पता था कि मैंने आइसक्रीम खाई है तो तुम आए क्यों नहीं वहाँ पर। वांगशी विंग की तरफ देखता है कि जैसे वांगशी अगर कुछ कहता तो विंग सच में उसकी बात मान लेता। वांगशी बोलता है वैसे तुम मेरी बात सुनते तो हो नहीं। विंग बोलता है मैंने कब तुम्हारी बात नहीं सुनी, वो तुम थे जिसने कल पूरे दिन मुझे परेशान करा, और कल रात तुम वहीं पर थे ना। वांगशी हमें सर हिलाता है। इसके बाद विंग को सोचता है और धीरे से बोलता है सॉरी। और वांगशी विंग की तरफ देखता है अपनी आईब्रो ऊपर कर कर, और विंग अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है।
फिंग बोलता है, अगर कोई सॉरी बोलता है ना तो सामने वाले को इतने नखरे भी नहीं दिखाने चाहिए। भांगशी बोलता है, अभी मैंने बोला ही क्या है, और वैसे तुम्हें भी सॉरी बोलना चाहिए, तुमने कल मुझे पूरे दिन बुली करा है, मॉर्निंग क्लास से लेकर डिटेंशन तक। और डिटेंशन वाली बात याद कर कर पिंग का फेस हल्का सा रेड हो जाता है। पिंग बोलता है, आई मीन जो हरकतें तुमने करी थी, जैसे कि मेरे फेस पर आइसक्रीम स्मैश कर देना। लेकिन तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे ऊपर आइसक्रीम को स्मैश करा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो तुम थे जिसकी वजह से मुझे स्पेनिश क्लास में डांट पड़ी, तुम्हारी वजह से ही मैं मॉर्निंग क्लास में बाहर हो गया, और अब तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ और मुझे असाइनमेंट दोबारा मिल गया। लेकिन तुमने ना एक्सप्लेनेशन दी, ना सॉरी बोला, ना कुछ। और सोचो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने तुम्हें सॉरी भी बोल दिया, लेकिन तुम तो माफ़ भी नहीं किया। और विंग फिर से धीरे धीरे सारी बातों को याद कर कर इरिटेट होने लग रहा था। और वांगची इस चीज़ को नोटिस कर रहा था कि विंग धीरे धीरे उन सारी बातों को याद करके थोड़ा सा फिर से अनस्टेबल हो रहा है और इरिटेट हो रहा है। वांगची उठकर विंग के गाल पर किस करता है, जिसकी वजह से वह सरप्राइज होकर रुक जाता है। विंग बोलता है, अब ये सब, और वांगची जल्दी से अपनी फिंगर को उसके होठों पर रखता है। बात सुनने का ट्राई करोगे कभी? विंग बोलता है, और अब ये सब क्या है? और वांगची उसे फिर से शांत रहने के लिए बोलता है। वांगची बोलता है, अब मैं एक्सप्लेन करूँ, तुमने मुझे चांस कब दिया है? विंग बोलता है, रियली? और फिर वे याद करने लगते हैं कि सही में उसने वांगची को चांस नहीं दिया। विंग बोलता है, ओके तो बताओ, स्पेनिश क्लास में तुमने मुझे क्यों गिराया था? वांगची बोलता है, तुम अपना रजिस्टर दूसरी क्लास में भूल गए थे, और वही देने के लिए मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था, पर तुम खुद डर गए। विंग अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेते, ऐसा था क्या? इसके बाद विंग बोलता है, चलो छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मेरे फेस पर आइसक्रीम क्यों स्मैश करी थी? वांगची बोलता है, क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी, तो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ला रहा था जिससे तुम्हारा मुंह ठीक हो जाए। लेकिन जैसे मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था तभी पीछे से किसी ने मुझे धक्का मारा और वह आइसक्रीम तुम्हारे फेस पर स्मैश हो गई, क्योंकि तुम उसी वक्त मेरी तरफ मुड़ गए। फिंग बोलता है, ऐसा था क्या? फिंग बोलता है, और तुम्हारी वजह से मैं गलती से गर्ल्स वॉशरूम में घुस गया और सब मुझे नेगेटिव वे में देख रहे थे। वांगशी बोलता है, तुम सुनने के लिए कुछ तैयार थे नहीं, और जब तुमने ज़बरदस्ती रोका तो वो सब हुआ और मुझे धक्का देकर तुम भागे थे, और तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद विंग बोलता है, अच्छा ओके, फिर जब वो लड़की आई थी पार्क में मुझसे मिलने तो तुम मुझे ऐसे उठाकर क्यों लाए थे, मेरे मना करने के बाद भी? इस पर वांगशी कोई आंसर नहीं कर पाता कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा था, और विंग वांगशी की तरफ देखता है आंसर जानने के लिए कि भाई अब बोलो भी कुछ। वांगशी बोलता है, वो विंग बोलते हैं, हाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वांगशी को समझ नहीं आता कि वो क्या ही बोले। वांगशी बोलता है, फिर कभी? विंग बोलता है, ये कैसा आंसर है? वांगशी बोलता है, ओके तुम्हें समझ आ जाएगा धीरे धीरे। विंग बोलता है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इसके बाद विंग वांगशी को देखता है, एक बात बताओ, वैसे तुम्हारी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म वॉश कैसे थी? वांगशी विंग को क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। विंग बोलता है, आई मीन वो गंदी हो गई थी ना शायद। वांगशी अपनी एक आईब्रो ऊपर करता है और विंग को शक की नज़र से देखता है। विंग बोलता है, हाँ ठीक है, वो मैंने ही गंदी करी थी। विंग जब अपनी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म निकालने वाला था तो वो देखता है कि किसी ने उसके लॉकर में चॉकलेट्स रख दी थी जो कि पिघल गई थी और उसकी यूनिफॉर्म ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जब विंग वहाँ से जा रहा था उसने देखा कि वांगशी का लॉकर ओपन है और उसमें वॉश हुई हुई स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म रखी है। विंग को वांगची से वैसी परेशानी हो रही थी तो वह उसकी यूनिफॉर्म को भी गंदा कर देता है। लेकिन जब क्लास की बारी आती है तो वांगशी अपनी यूनिफॉर्म पहन कर आता है जो कि बिल्कुल वॉश रहती है। अब विंग को यही तो कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आखिर वहाँ कैसे रही थी। इस पर वांगशी हल्का सा हंसने लगता है। वांगशी बोलता है, मुझे पता था कि तुम्हारी यूनिफॉर्म ख़राब हो गई है चॉकलेट की वजह से, इसलिए वो यूनिफॉर्म मैंने तुम्हारे लिए वहाँ रखी थी, और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे तो मैंने लॉकर ओपन रखा था जिससे कि तुम उस यूनिफॉर्म को ले सको। इस पर विंग को खुद पे शर्मिंदगी होती है कि आखिर उसने क्या ही करा। वांगशी बोलता है, लेकिन तुमने उसे गंदा ही कर दिया। विंग बोलता है, हाँ लेकिन शुरू से अंत तक सारी गलती तुम्हारी थी। और वांगजी सोचता है, मैं क्या ही बोलूँ। विंग बोलता है, वैसे तुम्हें मुझे फिर भी सॉरी बोलना चाहिए, और मेरा देखो मैं फिर भी तुम्हारे साथ आराम से हूँ इतना सब कुछ होने के बाद।
तुमने शुरू से एंड तक मुझे पूरी तरह से परेशान करा है कल। वांगशी बोलता है हाँ, जिस तरह किसी ने 2 बार टीचर के सामने और डीन के सामने मुझे किस कर दिया। विंग बोलता है पहली बात वो किस नहीं है, और दूसरा मैंने बस बताने के लिए किस करा था, मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं थे। वांगशी बोलते अच्छा। विंग बोलता है हाँ तो, नहीं तो मैं तुम्हारी तरह हूँ जो किसी को ज़बरदस्ती किस करेगा। वांगशी बोलते कब ज़बरदस्ती। विंग बोलते वो डिटेंशन में। वांगशी बोलते अच्छा। और विंग कुछ बोल नहीं पाता और अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। वांगशी बोलता है मुझे लग रहा था कोई एंजॉय कर रहा था। विंग बोलते है मुँह बंद करो। वांगशी बोलता है बट आई थिंक तुम्हें वो किस अच्छी लगी। विंग बोलता है बस अपना मुँह बंद करो अब। लेकिन वांगची से और टीज करना चाहता था और वह विंग की तरफ फिर से स्माइल करके देखता है, जिससे विंग को और ज़्यादा क्लस होती है। विंग बोलता है मुँह बंद करो। जब तुम ऐसा फेस बनाते हो ना, मेरे सही में तुम्हारा मुंह तोड़ने का मन करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।